अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा और इसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा, हम इन क्वेश्चनों को भी स्क्वायर रूट वाले मेथड से ही हल करेंगे। तो चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स इज़ 324 सेंटीमीटर। अब इसमें बच्चों आप लोगों को याद होगा कि स्क्वायर शेप कौन सी होती है, आप लोग 4-5 क्लास में पढ़ चुके हैं। ज़रा याद दहानी कर लें कि ऐसी शेप जिसकी लेंथ और विड्थ मतलब चारों साइडें इक्वल बराबर होती हैं, इसको हम स्क्वायर शेप कहते हैं। तो लेंथ इसकी है, एक स्क्वायर शेप बॉक्स है। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स इक्वल है 324 सेंटीमीटर। जी बच्चों, इसके बाद क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था कि एरिया इक्वल होता है लेंथ ऑफ साइड इसका स्क्वायर। तो अब इसमें हमारे पास लेंथ क्या है, 324 सेंटीमीटर। तो ये 324 सेंटीमीटर इसका हम स्क्वायर राइट कर देंगे। अब ये स्क्वायर इसका मतलब होता है कि हमने 324 को 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10, 49, 76। अब यहाँ पे देखिए इसका जो यूनिट है वो क्या लिखा है, सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर राइट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि इधर अकेला सेंटीमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, जब एरिया होता है तो इसके साथ जो यूनिट है मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, इसके ऊपर हम 2 मतलब स्क्वायर इसका लेते हैं। जबकि बाकी जो लेंथ वगैरह है उसके साथ हम सिंपल मीटर या सेंटीमीटर राइट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ 36 मीटर। तो इसमें भी देखें बच्चों, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी लेंथ बताई है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये भी क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ फील्ड 36 मीटर। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो इसमें भी हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला वही लगेगा, लेंथ का स्क्वायर। अब इसमें लेंथ क्या है, 36 इसका स्क्वायर। अब ये 36 इसको हम 2 मरतबा लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास, अब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या साइड पे रफ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1296 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखें, जब एरिया है तो हमने मीटर के ऊपर 2 लिख दिया, यानी इसका स्क्वायर आ गया। जी बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन। अब एक स्क्वायर शेप का लॉन है जिसकी लेंथ 250 मीटर बताई गई है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ लॉन 250 मीटर। जी, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन। तो इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है,
एल का स्क्वायर, यानी इसमें हम 250 इसका स्क्वायर लेंगे और इस 250 को हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, एंड व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अगर हम इसकी शेप बनाएं, एक लॉन हमारे पास स्क्वायर शेप में है, यहाँ पे इसका एरिया तो हमने ये टोटल फाइंड कर लिया है। अब इसमें मज़ीद एक स्टेप जो एक्स्ट्रा है वो कहते हैं कि इस पे हमने ग्रास लगानी है। तो ग्रास में देखें वो कहते हैं कि जो इसका एक पार्ट है छोटा सा, यानी इसका एक जो यूनिट एरिया है, इस पे जो ग्रास लगाई गई है, जो घास लगाई गई है, उस पे ख़र्चा आया है 1 मुरब्बा मीटर में 75 रुपीज़। तो ये हम लिख लेते हैं, रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास 75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 75 रुपीज़ हमारा ख़र्चा आया ग्रास लगाने का। अब इसका जो टोटल एरिया हमने फाइंड किया है वो ये है। तो हम टोटल एरिया के साथ इस रेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। हम इस एरिया वाला जो आंसर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट के साथ। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा आंसर आ जाएगा, 4,687,500। इसके साथ हम रुपीज़ लिख देंगे। जी बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ 14,400 स्क्वायर मीटर्स। अब यहाँ पे देखें बच्चों, उन्होंने हमें एरिया बता दिया है, यानी पिछले क्वेश्चन के थोड़ा उलट है। वो कैसे कि इसमें एरिया बता दिया गया है और आगे फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर। यानी इसमें अगर ये एक शेप है तो इसका टोटल एरिया हमें बता दिया गया, तो हमने इसकी एक लेंथ फाइंड करनी है। तो जब हमने एक लेंथ फाइंड करनी हो तो इसका फार्मूला हमारे पास, इसका मेथड क्या होता है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो डाटा है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ फील्ड। जी, एरिया है 4,400 स्क्वायर मीटर और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ वन साइड, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अमाउंट है इसका हम स्क्वायर रूट बना लेंगे। जी बच्चों, अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का क्या मेथड है कि हम सबसे पहले इसके पेयर्स बना लेते हैं। पेयर्स हम राइट साइड से बनाने स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये इसके पेयर्स बन गए। और इसका स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, सबसे पहले ये जो 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 का हमने टेबल 1 तक ही, यानी कि हमने डबल टेबल रीड करना है, 1 1s are 1। इसके बाद हमने ये 1 में 1 को डबल कर दिया तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अब इसके साथ हमने और ये जो पेयर है इसको हम नीचे ले आएंगे, ये 44 को। इसके साथ हम 2 का टेबल राइट करेंगे,
तो ये 22, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 44। अब ये लास्ट वाला पेयर ये 0 0, तो इसका 1 0 आंसर में आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट का आंसर आया है यही हमारा असल आंसर होगा। यानी हम क्या राइट करेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड, हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी 120 मीटर। जी बच्चों, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।